जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम सचिन सिंह राजावत है और मैं सीपीओ 2023 से एज CSF सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है मेरा। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 275 थी। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं इस चैनल पर सीपीओ से और वेरियस SSC एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश करूंगा चैनल के थ्रू जो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे सकूं, जितना मैं अप्लाई करता था अपनी प्रिपरेशन के दौरान वो मैं बता सकूं। तो बाकी ये चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी आपके सीपीओ के प्री के मैथ्स के ऊपर कि मैथ्स में आप कैसे इजीली 40+ स्कोर कर सकें। जिन बंदों को 50 में से 50 लाने भाई वो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। बाकी जिन बंदों के मार्क्स 35 या 30 इतने आ रहे हैं तो भाई आप इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी स्टडीज समझा दूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है कि आप इजीली 40+ मार्क्स मैथ में स्कोर कर सकें। बात करूं मैं अपनी तो मेरे 43.75 मार्क्स थे सीपीयू के प्री में, जो कि ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से मेरे लिए बढ़िया है क्योंकि मैथ्स में मैं शुरू से एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। 12th में भी मेरे काफ़ी कम मार्क्स थे मैथ्स में, लगभग फेल होने की नौबत आ गई थी। मेरे ओनली 48 मार्क्स थे 12th में। बाकी ये बात तो छोड़ो, खैर। तो मेरे सीपीओ प्री में 43.75 मार्क्स हैं। तो ये मार्क्स मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये मार्क्स बहुत अच्छे हैं या फिर 50 आउट ऑफ 50 भी लाते हैं बंदे। मेरे से काफ़ी अच्छे बंदे भी बैठे हैं 45+ वाले, सारे एक्सीलेंट होते हैं। लेकिन बात मैं उनकी कर रहा हूँ जो मैथ्स में वीक स्टूडेंट रहे मेरी तरह, और उनके मार्क्स जैसे मेरे मार्क्स स्टक हो गए थे 35 से 35, 30 और 37, 38 इतने तक आते थे, लेकिन 40, 45 तक नहीं पहुंच रहे थे। तो मैं बताऊंगा कि भाई कैसे आप क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें कि आपके मार्क्स इजीली 40+ तो कम से कम पहुंचे ही। क्योंकि अगर आप अच्छी पोस्ट टारगेट कर रहे हैं सीपीओ में तो 40+ मार्क्स मैथ में लाना तो बनता है। क्योंकि बहुत से बंदे रहते हैं कि मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, क्योंकि सीजीएल वाले बंदे भी सीपीओ में बैठते हैं तो वो मैथ्स में तो खैर 50 आउट ऑफ 50 मारते हैं। 50 आउट ऑफ 50 नहीं तो 45+ तो इजीली वो स्कोर कर लेते हैं। तो आपको कम से कम 40+ तो स्कोर करना चाहिए ताकि आप अपनी एक सीट बिल्कुल कंफर्म कर लें सीपीओ में। तो जो बंदे भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपने मैथ्स का एक बार सिलेबस तो किसी भी XY टीचर से कंप्लीट कर लिया होगा। सारे टीचर्स बढ़िया हैं, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जिन्हें अपना सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और उनके मार्क्स लेकिन इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। वो मॉक्स भी बहुत दे रहे हैं लेकिन तब भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो उनको क्या करना है कि उनके मार्क्स इंक्रीज हो जाएं। तो सबसे पहले आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है वेल एंड गुड। तो अब आपको करना क्या है, जो भी आप चैप्टर्स वाइज चैप्टर जो भी उन्होंने पढ़ा रखा है, आपने नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स को आपको अब लेकर बैठना है। ठीक है, उन नोट्स को आपको चैप्टर वाइज चैप्टर रिवाइज करते जाना है जो भी आपके नोट्स हैं। और उन नोट्स को आपको जितना रिवाइज हो सके उतना रिवाइज कीजिए लास्ट टाइम में। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप एक अलग से फॉर्मूला की कॉपी बनाएं या फिर फॉर्मूला के पेजेस बना लें, जो कि मैंने भी अपने स्ट्रेटेजी के दौरान बनाए रखे थे। ये मेरे फॉर्मूले के नोट्स हैं जो मेरे को लगता था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं अलग से लिख लेता था सारे फॉर्मूलों को। तो ये मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि आप फॉर्मूले के नोट्स अभी बना लें। ये आपको लास्ट में बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। जो मेरे फॉर्मूले के नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं मेरे, आप लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप अपने खुद से फॉर्मूले के नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद से जो चीज़ बनाएंगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। बाकी ये मैंने अपने समझने के लिए बनाए थे, तो मैं कोशिश करना आप लोग कि आप खुद से अपने फॉर्मूले के नोट्स बनाएं और उनको डेली लगभग 1 महीने तक आप डेली रिवीजन करें उन नोट्स का। जो भी आप फॉर्मूले वगैरह लिखें उसमें मेंसुरेशन के, ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, तो और जो भी ज्योमेट्री की थ्योरम्स वगैरह, कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो सारे आप उसी में नोट्स करें और उनको लगभग 1 महीने तक डेली आप रिवीजन करें उसका। ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प देगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं आप न्यू बुक्स की। लास्ट में क्या होता है, ये लास्ट मंथ का टाइम है, काफ़ी लोग भटक जाते हैं, काफ़ी लोग यूट्यूब से वीडियो देख लेते हैं तो उन्हें लगता है भाई ये बुक भी कर लें, ये बुक भी कर लें। देखो, आप जितना मिनिमम सोर्स रखोगे ना उतना आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं। जितना आप मैक्सिमम सोर्स रखोगे, लगभग 90% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं स्टार्टिंग में। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं ये बुक भी पढ़ लें, हम ये बुक भी लगा लें तो उनके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती रहती है एक एस्पिरेंट की कि वो चारों तरफ भागता है। चारों तरफ ना भाग के अब एक बुक को अगर आप 5 बार लगा लेते हैं ना तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा 5 बुक को एक बार लगाने से। तो कोशिश कीजिए जो भी बुक आप लगा रहे थे उसको 1 या 2 बार फिर से लगा लो। लेकिन नई बुक के लिए इस समय तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास में आ रहा है और इस समय आप जितना सोर्सेज के लिए
भटकेंगे नहीं उतना ही आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, बात करें आपके कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, तो कैलकुलेशन में सबसे ज़रूरी आपके लिए इस टाइम है आप क्यूब और स्क्वायर, ये आपको तो बिल्कुल अपनी टिप्स पे होने चाहिए। स्क्वायर आपको 40 तक और क्यूब आपको 30 तक, ये आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। याद कैसे करेंगे, याद का देखो, क्यूब की बात हो गई तो क्यूब आपको लगभग 10 तक तो क्यूब सबको याद रहते हैं, और आपको 20 और याद करने हैं। तो आप कुछ मत करिएगा, बस मल्टीप्लाई करके या फिर एक कॉपी पे, रफ कॉपी पे 4-5 बार लिखेगा तो आपको इजीली क्यूब वगैरह याद हो जाएंगे। और बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर तो लगभग सबको 25 तक याद रहते हैं, बाकी 10-15 स्क्वायर आपको और याद करने, वो काफ़ी आसान हो जाएंगे याद करके। आप मल्टीप्लाई करके या फिर बार बार लिख के देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब जो चीज़ है ना भाई, ये चीज़ ऐसी है, ये आपको बहुत बहुत हेल्प देगी एग्जाम में। ये चीज़ अगर आप नहीं करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और अगर आप करके जाओगे तो आपको एग्जाम में अंदाजा भी नहीं लगेगा कि कितना हेल्प किया है। ठीक है, ये उन बंदों से पूछो जो स्क्वायर और क्यूब याद करके नहीं जाते। अगर 26x26 भी आ जाता है तो वो भी बैठ के कॉपी पे करते हैं। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आपको कम से कम 30 तक तो क्यूब याद होने चाहिए और 40 तक स्क्वायर। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम मिनिमम आपको ये तो करके जाना ही है एग्जाम में। अब बात करते हैं मॉक्स कब लगाएं और मॉक्स कहाँ से लगाएं। तो मॉक्स का सीन ऐसा है, सबसे पहले को अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया था, मॉक्स मैंने कैसे लगाए थे। तो सबसे पहले एग्जाम से पहले मैंने CGL के जो सेक्शनल मॉक्स होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो टेक्स्ट बुक के रहते हैं, मैं जो प्रीवियस ईयर के जो सेक्शनल मॉक्स रहते हैं CGL और CHSL के, लगभग 40 सेट रहते हैं। आपको ज़्यादा पुराने नहीं लगाने। ठीक है, आपको सिर्फ एक साल 2023 के जो आए थे वो आपको CGL के सारे जो भी सेक्शनल मॉक्स रहते हैं वो टेक्स्ट बुक पे आप इजीली अवेलेबल है, तो जो भी आपके सेक्शनल मॉक्स रहते हैं आप वहाँ से लगा सकते हैं। और CHSL के भी लगभग इतने ही 40 के आसपास मॉक रहेंगे, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधे घंटे 20-20 मिनट में जो मॉक लग जाते हैं उनके। तो CGL और CHSL के जो प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक्स थे वो मैंने लगाए थे टेक्स्ट बुक से, एग्जाम से पहले, एग्जाम से लगभग 1 मंथ पहले वो मैंने लगाए थे, वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। और आपको एक अलग नोटबुक बना लेनी है, जो भी आपको, जैसे आपने मॉक लगाया CGL और CHSL के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उनके मॉक्स लगाए आपने, जो आपको क्वेश्चंस वहाँ पर नहीं आए आप उनको एक जो भी अपनी नोटबुक रहेगी उसमें नोट करते जाना। ठीक है, आप जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आया, जो भी उसका कॉन्सेप्ट नहीं आया, या फिर जो भी दिक्कत है, ये आप कॉपी में नोट करते जाना। ये क्या है, आपको लास्ट टाइम में बताऊंगा कि कैसे हेल्प करेगा। तो आपने जो भी क्वेश्चन नहीं आया आपने नोट कर लिया, उसके बाद आपको आगे टेस्ट लगाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ इस मॉक से आपको कैसे हेल्प मिलेगी। ठीक है, CGL और CHSL के टोटल 40 के अप्रोक्स मॉक हैं, तो आपके टोटल 80 मॉक टेस्ट ये हो गए। 80 मॉक टेस्ट में लगभग सारे मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके 2000 के आसपास क्वेश्चंस तो ये हो गए। ठीक है, मैथ्स में, और मैथ्स में आप जानते हैं जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस लगाएंगे, उतनी आपकी मैथ स्ट्रांग होती चली जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मैथ्स कब स्ट्रांग हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने हो सके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैथ्स में तो ये आपके 2000 क्वेश्चंस हो अप्रोक्स यहाँ पे आपने लगा लिए मैथ्स के। जो भी आपको क्वेश्चंस वगैरह नहीं आ रहे हैं वो आपको नोट करते चलना है साइड बाय साइड एक अलग कॉपी में। उसके बाद क्या करना है, जब 15 या 20 दिन बचे एग्जाम से पहले, ये सब आपको अभी से ये सब आपको निपटा देनी है। CGL और CHSL के सेक्शनल मॉक्स, ये इसमें इतना टाइम नहीं लगता, 25 क्वेश्चंस रहते हैं, 20 मिनट का टाइम रहता है, तो आप इससे आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होंगे। तो ये आपने ये निपटाने के बाद जब 15-20 दिन बचे हैं तो आपको CPO के सेक्शनल मॉक लगाने, मैथ्स के CPO के सेक्शनल मॉक्स मैथ्स के लगाने हैं। और साइड बाय साइड आपको आपके जो मॉक टेस्ट है वो तो चलते ही रहेंगे, जो आपके फुल मॉक है वो तो आपके चलते रहेंगे, साथ में आपको CPO के जो भी सेक्शनल मॉक है मैथ्स के वो स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, मॉक्स में क्या रहता है, आपका टाइम कम रहता है, तो इससे आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी, और इससे क्या रहता है, आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होंगे और स्पीड भी इंप्रूव होगी। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। ठीक, जो मॉक्स हैं CPO के प्रीवियस ईयर, वो आपको ज्यादा पुराने नहीं लगाने। 2022 और 2023 2 ईयर वेल एंड इनफ है, इनके क्वेश्चंस काफी हैं और इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साथ में साथ आपका जो फुल मॉक है वो तो चलता ही रहेगा, और आपको CPO के सेक्शन मॉक्स भी लगाने हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, 2022-23 के। इससे क्या होगा, आप कहोगे कि सेक्शन मॉक्स लगाएं और वही क्वेश्चन हमको दोबारा देखने को मिलेंगे। अगर आपको दोबारा वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, तब भी आप 50 आउट ऑफ 50 नहीं ला पाएंगे मैथ्स में। तो होगा क्या, आपको क्वेश्चंस आपके 2-3 बार हो जाएंगे वहां से प्रैक्टिस, और उस समय भी जो आपको क्वेश्चंस नहीं आए आप उस नोटबुक में नोट करना। अब लगभग एग्जाम से 5 या 6 दिन पहले जो भी आपकी वो नोटबुक थी
क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस को आपको लगभग 2 या 3 बार तो लगा लेना है कम से कम। अगर वो क्वेश्चंस आपको सेम एग्जाम में मिलेंगे, यहाँ तक आप उन क्वेश्चन को करके आएंगे और आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपसे नहीं हुए। आपको ये कंसीडर करके पढ़ना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं हुए हैं उनको आप एक अलग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और लास्ट के टाइम में सिर्फ आपको वो कॉपी है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करें। और जो आपका फॉर्मूले की जो आपने पेज बना रखे हैं उनको आपको 1 महीने पहले ही लगभग पूरा पढ़ते जाना है, ठीक है। जितनी बार आप पढ़ोगे उतना आपको फायदा होगा। और हाँ, मैंने बताया था आप स्क्वायर और क्यूब बिल्कुल याद करना ना भूलें, वो तो आपको याद करके जाने हैं। कुछ टॉपिक्स मैथ्स में आपके ऐसे हैं जो कि देखे जा रहे हैं पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली लगभग हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिक्स की लिस्ट में यहाँ पे लगा दूंगा। आपको उन टॉपिक्स को कम से कम छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। उनको अच्छे से करके जाना है। उनसे क्या है, 99% पक्का है कि उनसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस आपके ज्यादा हैं एग्जाम में। बाकी भाई ये थी हमारी मैथ्स स्टडी से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा हर किसी को रिप्लाई करने की। बाकी मेरे आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। बाकी भाई थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।